मैडम, मिठाई मैं गाड़ी में रखवा रहा हूँ। सेठ जी, डिब्बे गाड़ी में रख दिए हैं। अच्छा किया। ये रहे आपके पैसे। अरे मिठाई उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी आपने तारीफ की है। जी मैडम। चलिए राधे। जी राधे कृष्ण। चलो, पता है भाभी माँ चाहती थी कि दीदी के ससुराल सबसे बढ़िया मिठाई जाए। हाँ, और इसीलिए वो सबसे पहले वही मिठाई भिजवाना चाहती थी ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। चलो अभी रंगोली और गिफ्ट भी ले लेते हैं। चल चल। पता नहीं क्या हो रहा होगा रसोई में। दीदी, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। बस कुछ गड़बड़ ना हो, भगवान करे सब ठीक हो जाए। ये हो गए लड्डू। अरे ये क्या? हाय राम, ये बादाम काटे तूने? अरे इतने मोटे मोटे बादाम कोई काटता है? बारीक कर इसको। चिन्ननी। चल कढ़ाई रख। ये दलिया है। अरे ऐसे कोई दलिया को रखता है? दलिया को भून के रखना चाहिए। अरे कीड़े पड़े दलिया बनाऊंगी क्या मैं? आज इसी तो सब भूल के बैठी है। ऊपर से थारे लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। नानी, वो तो नया दलिया है। भुना दलिया तो इसमें है, ये देखिए। तू क्या देख रही थी फिर? घी कहाँ है? दे। ये बड़ी माँ ने आज सुबह ही बनाया है। ठीक है ठीक है, समझ दे। ठीक है। मैं करूँ? अरे चल हट, मन में आता है। हाँ नहीं तो क्या। ले। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? दलिया देना। ए नाती दे। गरम हो गया, ये सुनती भी नहीं है। नानी, मैं बादाम काट लूं? हाँ काट ले काट ले। नहीं है जरा भी। अरे नहीं है मन सबर। अरे मैं सब सुन भी सकती हूँ और देख भी सकती हूँ, समझी? इसलिए चुपचाप काम कर अपना। डाल बादाम इसमें। जा दूध लेके आ जल्दी। ओहो, क्या करती है? एक काम भी ठीक से नहीं आता है। अरे कैसे नौकर रखे हैं इसने? अरे मैं तो एक दिन भी नहीं रखूं इन लोगों को घर में। हाँ नहीं तो माँ हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? सबको बिगाड़ के रख दिया तूने। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, तो सब ठीक करके जाऊंगी। जितनी भोली दिखूं ना उतनी हूँ ना। हाँ ये वर्षा इधर आ। वर्षा ये देख, तेरे लिए ना मैंने सौंठ के लड्डू बनाए, खा के बता जरा। नानी, मैं खा लूंगी। अरे बेटा खा के तो बता कि कैसे हुए। बहुत अच्छे है नानी जी। ठीक है, तो फिर मैं 10 किलो बना के जाऊंगी तेरे लिए। रोज एक खा लेना, समझी? ले ले ले, खा खा खा। क्या हुआ भाभी? पता नहीं रश्मि, कहीं भाभी माँ को ये तोहफे अजीब ना लगे। कुछ ज्यादा ही मॉडर्न तो नहीं लग रहे हैं ना? नहीं भाभी, देखना भाभी माँ को बहुत पसंद आएंगे। हम एक काम करते हैं, कुछ और भी खरीद लेते हैं। जैसे सुंदर से दिए या फिर खूबसूरत कंटेन, कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं ना। भाभी उन सब की क्या जरूरत है? आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? नहीं बस ऐसे ही। नन्ही दीदी की सास की पसंद भी तो नहीं मालूम है ना। कुछ किचन का अच्छा सा सामान गिफ्ट कर दे, उनके काम भी आ जाएगा। भाभी लेकिन वो सब तो पुराने तरीके हैं गिफ्ट्स के। देखना दीदी और जीजू को ये बहुत पसंद आएगा। सजावट के लिए रख भी सकते हैं। भाभी माँ समझती है, इसलिए तो हम दोनों को भेजा है। ठीक है, मुझे तो बस यही डर था कि सबको अजीब ना लगे ये। चलो तुम कह रही हो तो ठीक है। चलो सब राह देख रहे हैं।
अरे 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 वर्षा वर्षा, इतना पानी क्यों पी रही हो? अरे तुम्हारा पेट भर जाएगा। नानी और लड्डू ला रही है ना अभी, वो भी तो खाने हैं। मजाक सोच रहा है? एक लड्डू खाकर देखिए फिर पता चलेगा। यहाँ मेरा मुंह जल रहा है। अरे वर्षा, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है ना। और मैं क्या सोच रहा था, मैं नानी को बोलता हूँ कि थोड़े से लड्डू और खिला दो, अच्छे रहेंगे सेहत के लिए। सॉरी, रिलैक्स। शौर्य, मुझे भी आप सबके साथ प्ले करना है। वर्षा, मैं भी यही चाहता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि माँ को कैसे मनाया जाए। वर्षा, लो, नानी आ गई। वर्षा ले बेटा, दलिया तैयार है, खा ले। शौर्य, तो ऑफिस नहीं गया? बस काफी जा रहा हूँ, वो नानी से कुछ बात करनी थी इसलिए रुक गया। कोई बात नहीं। वर्षा, रेखा खूब मेवा डाल के बनाया है। राजश्री, उसको डाल के दे। जी माँ, बैठ बेटा, बैठ। डाल दे। ले वर्षा, खा के बता कि कैसा बना है। जी। नानी, बहुत अच्छा बना है। ये हुई ना बात, और डालना राजश्री। हाँ। नानी नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ले ले। खा बेटा खा। बस नानी, बस। नानी, आप सब लोग वर्षा का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे तो बड़ी जलन होती है। मुझे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। तू भी खा ले, ले। ये ले। अरे बेटा, ये जो खाएगी ना, वो उसके होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। ये स्वस्थ तो वो भी स्वस्थ। अच्छा, तो ऐसा क्या नानी? अगर होने वाली माँ शुभ बोलेगी, उत्तम सुनेगी, तो इसका बच्चे पर भी अच्छा असर होगा, यही ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं इन दिनों में अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए, खूब पूजा पाठ करना चाहिए, तो संस्कारी बच्चा जन्म लेता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ, फिर तो वर्षा को रामायण का प्रसंग जरूर करना चाहिए, नहीं? अब भाई धार्मिक कार्य है, बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा, नहीं? बात तो तू सही कह रहा है ना? वैसे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, बस मैं नहीं चाहती कि ये वहां आने जाने में थके। और वैसे भी आजकल इस पर काम का बोझ भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ना। अच्छे से खाएगी पिएगी राजश्री, ये तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ माँ, और क्या? और अपने भक्तों पर तो भगवान जी की विशेष कृपा रहती है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सही कह रहा है छोरा। देखा? वैसे तो माँ, वर्षा रोज सुबह पूजा पाठ करती है। लेकिन दीदी, सबके साथ वहाँ इसका मन भी लगेगा और अक्षरा रश्मि के साथ खुश भी रहेगी। हाँ माँ। तू अच्छे से अपना ख्याल रखेगी ना? अरे हाँ माँ, और वहाँ अक्षरा है ना, वो इसकी दादी अम्मा बनकर इसका ख्याल रखती है। उस दिन हम घूमने गए थे ना, तब भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, वर्षा ये मत खाओ, वर्षा वो मत खाओ, ऐसे खड़े मत रहो, बिल्कुल आपकी तरह इसके पीछे पड़ी हुई थी। चुप कर। मैं क्या इसके पीछे पड़ी रहती हूँ? नहीं, मतलब है कि वहाँ भाभी माँ है, आंटी है, सब लोग है ना, सब ध्यान रखेंगे। अरे पलकों पे बिठाने की जरूरत नहीं है, जाने दे उसे। ठीक है, तो फिर बेटा तू भी जा। थैंक यू माँ। पर सुन, फोन करती रहना। सच्ची? माँ, आप इसकी फिक्र मत करिएगा। अरे फिकर तो मन ने तारी है, दफ्तर से जी क्यों चिराता है? अरे कब जाएगा? सॉरी नानी, बस अभी जा रहा हूँ, बैग उठा लो अपना। अरे सुन, अच्छे से रखना, जल्दी जल्दी में खराब मत करना, ध्यान रख। हाँ भाभी माँ, ये देखिए, हम सारे तोहफे और मिठाइयाँ ले आए। दिखाओ तो क्या क्या लाए हो, और नंदिनी के लिए क्या लाए हो बेटा? भाभी माँ, जो हम दीदी के लाए वो बाद में बताएंगे,
सबसे अच्छा तोहफा उनका ही है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके लिए, हाँ, और ये दादाजी के लिए, ये माँ बाबू जी के लिए, और रश्मि के लिए ये स्पेशल गिफ्ट। अब तो बताओ नंदिनी के लिए क्या लाए हो? भाभी माँ, वैसे आप तो उन्हें साड़ियाँ देने ही वाली हैं, तो हमने सोचा हम सबकी तरफ से उनके घर के लिए ये। भाभी माँ, सुंदर है ना ये? हाँ, सुंदर तो है, पर ये है क्या? भाभी माँ, ये सब कैंडल्स वगैरह घर सजाने के सामान है। हाँ, ये सजावट की चीजें हैं, पर कुछ काम की चीज क्यों नहीं लाई बहू? ये क्या है? भाभी माँ, हमें लगा कि हम उन्हें कुछ नया दे। हाँ, पर कुछ नया देना था तो वो तुम्हारा केक बनाने का मशीन है ना, वैसा कुछ दे देते, काम तो आ जाता। ये उन लोगों को पसंद नहीं आया तो? भाभी माँ, लेकिन ये सब सुंदर तो है, अब नए जमाने का नया चलन यही है। हाँ छोटी दुल्हन, पर नंदिनी की सास क्या कहेंगी? उसकी पहली दिवाली है ना, आखिर बेटी के ससुराल का मामला है बेटा। भाभी माँ, भाभी माँ, दीदी को ये अच्छा लगेगा। दादा, आप कॉस्ट्यूम्स ले आए? हाँ, जब मैंने उसे कहा कि रामायण के प्रसंग के लिए कपड़े चाहिए तो उसने इतने सारे दे दिए। अरे वाह, दिखाइए ना। अरे नहीं नहीं रश्मि, अभी नहीं, बाद में। और वैसे भी तुम्हें तो मैं वानर सेना में डालने वाला हूँ। मुन्ना, अब तुम आए हो तो लगे हाथ बहू को लेकर नंदिनी के घर हो आओ, और ये सारे तोहफे और मिठाई उसे दे देना। मिठाई ताजी है, कहीं खराब ना हो जाए, जल्दी से पहुंचा दो। ठीक है भाभी माँ, जैसे आपकी आज्ञा। हम अभी चले जाते हैं। रश्मि, इन्हें छुपा कर रख दो, कहीं दादाजी ना देख लें। मैं भी काफी बहाने बनाकर ऑफिस से निकला हूँ। रुक, मैं और तोहफे ले आती हूँ। जी। इस बहू को भी ना गुलाबों को अभी वापस भेजना था। घर में इतना सारा काम पड़ा है, सब मुझ पर छोड़कर बाजार घूमने चली गई। इतने सारे काम सब मैं ही करूंगी क्या? आ रही हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ, ये अंदर रख दो। दिवाली बहुत बहुत मुबारक। हाँ, आपको भी। आओ, बैठ। दादाजी, भाभी माँ, माँ और बाबूजी की तरफ से ये स्वीकार कीजिए, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इतने सारे तोहफे भी भेज दिए, बताओ। इस सब में हमारी खुशी है आंटी जी। आंटी, मोहित कहाँ है? बेटा, वो लोग बाजार गए हैं, दिवाली की खरीदारी करनी थी ना। आप लोग बैठो, वो लोग आते ही होंगे। फिर हमें भी आज्ञा दीजिए, हमें भी कुछ खरीदारी करनी है, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, अभी चाय पी के जाना। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी फुर्सत से बैठकर पियेंगे। ठीक है बेटा, घर में सबको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी बधाई और प्रणाम कहना। जी, आगे राधे दीजिए। कृष्ण। राधे कृष्ण। ये ले बेटा, ताकत की दवाइयाँ। 8 बजे खा लेना, हाँ? और सारा दिन पानी पीती रहना। अच्छा, थोड़ा सा हलवा रख दूं साथ के लिए? अरे मेरी प्यारी माँ, अब रहने दीजिए, वहाँ इसकी सहेली है ना, भूख लगेगी तो कुछ खा लेगी। हाँ। ये अंशु पता नहीं कहाँ रह गया। माँ बाहर है। अच्छा। पहले अब चले हम लोग। चलो। तैयार हो गए? जी नानी। तो चलो, देर हो रही है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों के साथ, और कहाँ?
अरे नानी, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? माँ, वहाँ बच्चों का ही काम है। अरे बच्चों के उछल कूद में एक बड़े का होना जरूरी है ना। तुझे ही चिंता थी ना वर्षा की, अब मैं उस पे नजर रखूंगी। नहीं नहीं माँ, अब मुझे चिंता नहीं है। वहाँ सब होंगे, गायत्री बहन, भाभी माँ, और अभी शौर्य ने क्या कहा था? अक्षरा दादी अम्मा बनकर वर्षा का ख्याल रखती है। हाँ हाँ नानी, वही तो। अरे मारे जाने थारी जान क्यों अटकी है? तो क्या मैं खा जाऊंगी उन लोग को? माँ, वो बात नहीं है। तो फिर जाने दे। चलो बच्चों, छोरा गाड़ी निकाली? हाँ नानी, वो चलो। माँ सुनिए, मैं कह रही थी कि माँ, आके बात करूंगी तेरे से। चल वर्षा। नानी, जाओ बेटा। चलो। रुको। हाँ, अरे दीदी, अच्छा हो आप घर पर ही मिले। मैंने सोचा आपसे मिलती चलो। अरे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत खरीदारी की है आपने। ये बहू के यहाँ से आया है। बहुत कर दिया उन्होंने, शादी पर तो कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन रस्में अच्छे से निभा रहे हैं। मैंने तो दीदी आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। मोहित अगर मना नहीं करता तो लेन देन की बात हो जाती। आप बताइए कैसे आना हुआ? निधि के घर मिठाइयाँ भेजनी थी, वही लेने निकली थी। दीदी, मेरी बहू के मायके से इतना अच्छा नेक आया है कि आपको क्या बताऊं। सबके लिए सोना, कपड़े, मिठाइयाँ तो इतनी अच्छी भेजी हैं, एक से एक बढ़कर। हम लोग तो दंग ही रह गए। दीदी, क्या बात है? आप चुप क्यों हैं? ये देखो, बहू के घर से मिठाई आई है। ये देखो, सब सड़ी हुई। हे राम, इसमें तो फफूंदे लगे हैं। जानबूझकर भेजा उन लोगों ने, जैसे कि हम कोई सड़ी हुई चीजें खाते हैं। हाँ, हद कर दी उन्होंने। सिंघानिया परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो सबके लिए कितना करते हैं, और आपके साथ ऐसा किया। चलो, आज जो जो सोचा था ले लिया। जी, इनके लिए और दादाजी के लिए कुर्ते कितने अच्छे आ गए ना। भाभी माँ, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं। अच्छा हुआ छोटी दुल्हन, हमने नंदिनी के घर पहले ही मिठाई और तोहफे भिजवा दिए थे। मैं सोच रही हूँ मैं उनसे फोन करके पूछ लूं कि तोहफे कैसे लगे। हाँ भाभी माँ, आप जरूर बात करिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ हम एक दिन जाकर उनसे मिल आएंगे। अब फोन इसमें होगा। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आपको भी बहुत मुबारक हो। हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे, फोन करने वाले थे आपको। आपके भेजे हुए तोहफे हमें मिल गए हैं। मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ गायत्री बहन। हाँ हाँ, आप कल ही आ जाइए। आपको पूछने की क्या जरूरत है, हमारा घर आपका ही तो है, जब चाहे आइए। नहीं, पूछ लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली के मौके पर आपके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, आप व्यस्त रहते हैं। मेरे लिए कब समय निकाल सकेंगी, पूछ लूं तो अच्छा है ना। ऐसा क्यों कह रही हैं आप रुक्मिणी बहन? आपका रिश्ता हमारे लिए सबसे अहम है। बल्कि हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे और भाभी माँ कह रही थी कि वो खुद आकर आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं नहीं, आपको हमारे लिए समय मिले ना मिले, मैं ही आ जाती हूँ। राधे कृष्ण जी। क्या हुआ छोटी दुल्हन? पता नहीं भाभी माँ, नाराज लग रही थी। क्यों? कुछ बताया नहीं, बस रुखी रुखी सी बातें की। कह रही थी कि आकर सबसे मिलना चाहती है। हे भगवान, सब ठीक हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।